साल 2014 का समय था। महंगाई थी, बेरोजगारी थी, स्विस बैंक में काला धन भी था और तो और राष्ट्र को खतरा था। गरीबी, बेरोजगारी चरम पर थी। तब कांग्रेस की सरकार थी। लाला रामदेव बुर्खा पहनकर भागते हुए जगह जगह बीजेपी के लिए आंदोलन कर रहे थे। स्मृति ईरानी एलपीजी सिलेंडर के साथ मनमोहन सरकार के खिलाफ सड़क पर बैठी थी और फिल्मी सितारे सेलिब्रिटीज को पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का भोंपू स्क्रिप्ट मिल गया था। इसमें सबसे आगे अनुपम खेर थे। साल 2012 में जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो अनुपम खेर ने साइकिल और पैदल चलने को लेकर ज्ञान बांटते हुए एक कहानी सुनाई थी। दरअसल अनुपम खेर ने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा था, मैंने अपने ड्राइवर से पूछा तुम देर से क्यों आए? ड्राइवर बोला, सर मैं साइकिल से आया हूँ। मैंने पूछा मोटरसाइकिल का क्या हुआ? उसने कहा मोटरसाइकिल को अपने शो पीस के तौर पर रख दी है। इस प्रकार से अनुपम खेर ने 2012 में बढ़ती तेल की कीमतों को लेकर साइकिल का चुटकुला बनाया था। तब देश भर में अलग अलग राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 56 रुपए से लेकर 76 रुपए तक थी। उस टाइम कच्चे तेल की कीमत आज से भी ज्यादा थी। $112 प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत थी। लेकिन 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, मोदी सरकार आई, लगातार कच्चे तेल की कीमत कम होती गई। अब $100 प्रति बैरल हो गया है। फिर भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। आज के डेट में पेट्रोल की कीमत 100 से 118 रुपए प्रति लीटर हो गया है। 7 साल पहले कांग्रेस सरकार में 56 रुपए से 74 रुपए लीटर थी। तब अनुपम खेर 2012 में साइकिल का मजाक बनाया था और अब 2022 में वही अनुपम खेर साइकिल के फायदे गिनवा रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। साइकिलिंग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था यानी जीडीपी के लिए बेहद हानिकारक है। यह हास्यास्पद लगता है परंतु सत्य है, कटु सत्य। एक साइकिलिंग चलाने वाला देश के लिए बहुत बड़ी आपदा है, क्योंकि वो गाड़ी नहीं खरीदता, वो लोन नहीं लेता, वो गाड़ी का बीमा नहीं करवाता, वो तेल नहीं खरीदता, वो गाड़ी की सर्विसिंग नहीं करवाता, वो पैसे देकर गाड़ी पार्क भी नहीं करवाता और तो और वो मोटा भी नहीं होता। जी हाँ, ये सत्य है कि स्वस्थ व्यक्ति अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो दवाइयां नहीं खरीदता, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती। वो अस्पताल या डॉक्टर के पास नहीं जाता, उसको जरूरत नहीं पड़ती। वो राष्ट्र की जीडीपी में कोई योगदान नहीं देता। इसके विपरीत फास्ट फूड की दुकान 30 नौकरियां पैदा करती है। 10 हृदय चिकित्सक, 10 दंत चिकित्सक, 10 वजन घटाने वाले अलग अलग किस्म के लोग। पर पैदल चलने वाला इससे भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि पैदल चलने वाला तो साइकिल भी नहीं खरीदता। जय हो। ये एक व्यंग था। आप में से कुछ लोग इसको ज्यादा सीरियसली मत लेना और मुझे ये ना बोलना शुरू कर देना कि साइकिल वालों का मजाक उड़ा रहा है, गरीबों का मजाक उड़ा रहा है। अड़। अच्छी बात है, साइकिल चलाना अच्छी बात है, लेकिन दोहरे चरित्र। साइकिल चलाने का ज्ञान आप 2022 में दे रहे हैं और यूपीए की सरकार में उसी साइकिल का मजाक उड़ाते थे। ठीक है, साइकिल चलाने के कई फायदे हैं, लेकिन 10 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलोमीटर साइकिल चलाया जा सकता है। क्या आप 100 किलोमीटर साइकिल चलाकर जा पाएंगे? दरअसल ये नौटंकी है, फिल्मी नौटंकी। पर माजरा यह है कि अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर भाजपा की सांसद है। इनके मोदी सरकार से संबंध अच्छे हैं, इसलिए अब बढ़ती महंगाई के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। नसीहत साइकिल चलाने का देंगे और उसके फायदे गिनवाएंगे। खैर, हाल ही में एक पत्रकार ने लाला रामदेव से वो सवाल पूछ लिया जो 2014 से पहले महंगाई को लेकर कांग्रेस पर बयान देते थे। वही सवाल पत्रकार ने पूछा तो लाला रामदेव को इतना बुरा लगा कि वो भड़क गए और धमकी दे डाली। पहले आप ये वीडियो देखिए।
और महंगाई के बीच में भी अब सरकार कहती है हम हमारा तेल का दाम कम होगा तो फिर टैक्स नहीं मिलेगा, तो देश कैसे चलाएंगे, सेना को कैसे तनख्वाह देंगे, सड़क कैसे बनाएंगे, एयरपोर्ट कैसे बनाएंगे। तो दोनों ही पक्ष हैं। महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई भी ज़्यादा भी है, तो मेहनत ज़्यादा करो भाई। मैं भी सुबह सन्यासी होके 4 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करता हूँ, मेरे कौन सी छोरे भूखे मर रहे हैं। तो ऐसे लोग कमाई। बाबा जी, आपने तो टीवी चैनल पर यह कहा था कि कौन सी सरकार आपको चाहिए, 40 रुपए पेट्रोल वाली सरकार, 300 रुपए सिलेंडर वाली सरकार। बाबा जी अच्छे भी का कुछ आप ही ने कहा था सरकार बनी थी, तेरे प्रश्न आपने कहा था कि नहीं कहा था बाबा जी? मैंने कहा था पूछ पड़ेगा मेरी। बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि, बाबा जी आपकी कंपनी पतंजलि ऐसे जाता है ना आदमी को ना। बाबा जी आप ही ने कहा था। अरे आदमी को मैं कह रहा भाई ऐसे प्रश्न मत पूछो। बाबा जी मैं तेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ठेकेदार है कि तू जो भी पूछा मैं उसका उत्तर दूं। जब एक बात कह दी थोड़ा सभ्य बनना भी सीखो। आप ये बताओ, एक मिनट, सभी टीवी चैनल पर आप ही की बाइट चली थी और लोगों ने विश्वास किया। मैंने दी थी और अब नहीं देता, कर ले क्या करेगा। चुप हो जा, अब आगे से पूछेगा तो ठीक नहीं। स्वामी जी, बाबा जी बोल दिया ना। स्वामी जी, बाबा जी आपकी कश्मीर फाइल फिल्म बनी है, काफी इतना ज्यादा उद्दंडता नहीं करनी चाहिए। तू किसी सभ्य माँ बाप की औलाद जो कहा हम वही पूछ रहे हैं। तो ये है लाला रामदेव की डबल स्टैंडर्ड। तब कांग्रेस की डर थी, बुर्खा पहनकर भागना पड़ता था। अब लाला रामदेव पर मोदी सरकार का छत्र छाया है। महंगाई के लिए अपने ही बयान पर यू टर्न लेंगे ही। कॉरपोरेट मीडिया को काला धन पर बोलने के लिए अब फंडिंग बंद है, इसलिए मीडिया महंगाई पर चुप है। अब बात स्मृति ईरानी की। यूपीए की सरकार में सिलेंडर की कीमत लगभग 300 रुपये थी। उस टाइम स्मृति ईरानी सास बहू की सीरियल में गैस पर खाना बनाती थी। तब गैस की बढ़ती कीमत की चिंता होती थी। सिलेंडर लेकर भाजपा कार्यकर्ता के साथ सड़क पर कांग्रेस के खिलाफ हाय हाय का नारा लगाती थी, लेकिन बीजेपी में शामिल हुई, सीरियल छोड़ दी, सास बहू छोड़ दी, खाना बनाना छोड़ दी। 2014 के बाद अब तक 7 सालों में सिलेंडर का रेट 1100 रुपये हो गए हैं। वो सिलेंडर, वो सास बहू, वो परिवार की आर्थिक तंगी सब भूल गई। भाजपा में अब मंत्री है जी, अब सब फ्री में पका पकाया स्मृति ईरानी को मिल जाता है। लेकिन हाँ, आपको तो 1100 रुपये जेब ढीले करने पड़ेंगे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं पेट्रोल डीजल की बढ़ती महंगाई को लेकर। क्या कारण है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार आसमान छू रही है? देश के कुछ राज्यों में पेट्रोल की कीमत 118 रुपये प्रति लीटर और डीजल 100 रुपये प्रति लीटर को पार कर गया है, जबकि कच्चे तेल की कीमत पहले से काफ़ी कम हो गया है। इस प्रकार कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल हो गई है इस समय। क्या कारण है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें फिर भी लगातार बढ़ रही है? इसे जानने के लिए ध्यान से हमारी बात को पहले समझिए। भारत सरकार कच्चा तेल बैरल के हिसाब से लेती है। एक बैरल 159 लीटर का होता है। एक बैरल यानी 159 लीटर कच्चे तेल की कीमत $100 है, तो इंडियन करेंसी में लगभग 7,624 रुपये बनता है। फिलहाल $1 76.24 रुपये है। तो भारत में 1 लीटर कच्चे तेल की कीमत 48 रुपये बनता है, यानी भारत सरकार 1 लीटर कच्चा तेल को 48 रुपये में खरीदती है, लेकिन हमें 118 रुपये में बेचती है। ऐसा क्यों? 1 लीटर पेट्रोल में 70 रुपये सरकार हमसे एक्स्ट्रा ले रही है। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए हम आसान भाषा में आपको समझा देते हैं। आप 118 रुपये में पेट्रोल खरीदते हैं तो सरकार आपसे 52 रुपये टैक्स ले रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों। केंद्र सरकार 1 लीटर तेल पेट्रोल पर लगभग 33 रुपया एक्साइज ड्यूटी ले रही है, तो राज्य सरकार 19 रुपये वैट लेती है। हालांकि सभी राज्यों में वैट अलग अलग रहता है। इन सब के अलावे लगभग 5 रुपये डीलर का कमीशन बनता है, उसको ऐड किया जाता है, और बाकी 15 रुपये तेल से पेट्रोल बनाने में जो खर्च आता है उसको ऐड किया जाता है। ऐसे कुल मिलाकर 118 रुपया पेट्रोल पर बनता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार 52 रुपये
टैक्स लेने के बाद। लेकिन मोदी सरकार चाहे तो इस टैक्स को कम करके पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कटौती कर सकता है, लेकिन मोदी सरकार कम के बजाय बढ़ाती जा रही है। 2014 से पहले यूपीए सरकार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने के बावजूद तेल की कीमत कम थी, क्योंकि सरकार टैक्स काफ़ी कम लेती थी। कांग्रेस सरकार 2014 में पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 4 रुपये टैक्स वसूलती थी, लेकिन मोदी सरकार 2022 में पेट्रोल पर लगभग 33 रुपये और डीजल पर 32 रुपये टैक्स ले रही है। यानी मोदी सरकार पेट्रोल पर 3 गुना और डीजल पर 7 गुना टैक्स बढ़ा दी है यूपीए की तुलना में। इसी तरह राज्य सरकार भी अपने अपने राज्यों में तेल पर टैक्स बढ़ा रखी है। और अब आप समझ गए होंगे कि तेल की कीमत क्यों बढ़ रही है, कौन बढ़ा रहा है। महंगाई पर सारी मीडिया चुप है, बाकी आप खुद समझदार है। जय हिंद, जय भारत।